फलस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सिफारती, इखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। मसला फ़लस्तीन के पायदार हल और मुकद्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए उसूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। पाक फौज मुल्क भर में गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ मुआवनत फराहम करती रहेगी। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हर मुमकिन सपोर्ट मुहैया की जाएगी। मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग माफियाज के खिलाफ कार्रवाइयों को आने वाले दिनों में मजीद तक़वियत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत महफूज वतन वापसी और डिपोर्टेशन को यकीनी बनाने की हिदायत। आर्मी चीफ का फौजी ऑपरेशंस के दौरान पेशा वराना महारत के मयार को बरकरार रखने पर जोर। कोर कमांडर्स को गजा इसराइल जंग और खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इसराइल की तरफ से ताकत के इस्तेमाल के बायस मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर शुरका का इजहार तशवीश। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। मैशत की बहाली के लिए किए गए इक़दाम पर हर मुमकिन मुआवनत फराहम की जाएगी। कोर कमांडर्स का इत्तेफाक। गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का जायजा। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 1 नवंबर तक मुल्क बदर करने और वतन वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की मुकम्मल हिमायत का अज़म। हर किस्म के खतरात के खिलाफ मुल्की दिफा के लिए पाक फौज के अज़म का अयादा। रबीउल अव्वल के मुक़द्दस महीने के दौरान मस्तूम, हंगू और यौब के शहदा के इसाले स्वाब के लिए फातह खानी की गई। इसराइली तैयारों की रफाह में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी। मजीद 71 शहीद। हमले में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी मिस्र की तरफ जा रहे थे। इसराइल की जानिब से गजा पर ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी हमला भी मुतवक्के। बख्तरबंद गाड़ियाँ और ज़मीनी अफवाज गजा में दाखिल होने के लिए तैयार। सेहूनी फ़ौज की गजा के इलाके अल जैतून के मकीनों को इलाका छोड़ने की धमकी। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2800 से ज़ायद हो गई। शुहादा में 856 बच्चे और 936 खवातीन शामिल। 10,000 से जायद जख्मी। मलबे तले 1000 से जायद लाशें हैं। फ़लस्तीनी हुक्काम का खदशे का इजहार। इसराइल के हालिया हमलों पर ईरान का सख्त रद्द अमल। सुप्रीम लीडर की इसराइल को वार्निंग। वज़ा पर इसराइली बमबारी फौरी बंद की जाए। सेहूनी हुकूमत अपनी नाकामी की तलाफी नहीं कर सकती। इसराइल ने बमबारी जारी रखी तो मुज़ाहमती तहरीकों को कोई नहीं रोक सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का दो टोक ऐलान। मुज़ाहमती महाज खित्ते में फोर्सेस का इत्तेहाद है जिसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल। गजा की सूरत हाल अब तक 24 घंटे अहम। हर सूरत इमदाद की ज़रूरत। मदद ना पहुंची तो डॉक्टर्स को मरीजों के डेथ सर्टिफिकेट तैयार करना होंगे। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। हॉस्पिटल्स में बमबारी के बायस मशीनरी नाकारा। गजा में सिर्फ 24 घंटों का पानी, बिजली और ईंधन बचा है। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों में इमदादी सामान भेजने की इजाज़त दी जाए। WHO की अपील। इसराइल की सफाकियत की इंतहा। गजा में फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद रोकने का ऐलान। जंगबंदी की अफवाहें गलत हैं। गजा के महसूरीन के लिए कोई इमदाद नहीं जाने देंगे। खुराक और पानी के बढ़ते मुतालबात पर इसराइली वज़ीर आज़म का सद मोहरी का मुजाहरा। इसराइली वज़ीर दिफा की भी जंग को तवील बनाने की धमकी। इसराइल को अमरीका की हिमायत हासिल है। हर कीमत पर हमास को ख़त्म करके दम लेंगे। जंग को इतना तवील बना देंगे कि उसके नुकसान का तखमीना लगाना मुश्किल होगा। यूरोपीय कमीशन का गजा के मजलूमों के लिए इमदादी सामान भेजने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर 2 जहाज रवा हफ्ते ही गजा पहुंचेंगे। महसूर फ़लस्तीनी इमदाद के इंतहाई मुस्तहिक है। यूरोपीय कमीशन गजा और मिस्र के दरमियान एक फ़ज़ाई राहदारी खोलेगी। 23 लाख फ़लस्तीनियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। यूरोपीय यूनियन की सदर 16 का ऐलान।
अमेरिका और बरतानिया ने सलामती कौंसिल में गजा में जंगबंदी से मुतालिक रूसी करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। मॉस्को 15 रुकनी कौंसिल में कम अज कम मतलूबा 9 वोट हासिल करने में नाकाम रहा। करारदाद के हक में 5 और मुखालफत में 4 वोट आए। 6 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास इसराइल जंग में मारे गए इसराइलियों की तादाद 1400 हो गई। 199 यरगुमाली हमास के पास मौजूद। इसराइली फौज ने आदादोशुमार जारी कर दिए। कैदियों की तादाद 200 से 250 के दरमियान है। अल-कसाम ब्रिगेड्स की इसराइली आदादोशुमार की तरदीद। हमास हमले में हलाक होने वालों में कम अज कम 6 बरतानवी शामिल, 10 लापता। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक का बयान। रूस के सदर की इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाज़ा खत्म कराने की पेशकश। व्लादिमीर पुतिन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भी गजा में फौरी राहदारी का मुतालबा। जस्टिन ट्रूडो का मुतासरा इलाके में इमदाद न पहुँचने पर अफसोस का इजहार। इमदादी सामान भेजने के मामले पर हमारी सफारतकारी नाकाम हो गई। गजा में हर गुजरते दिन के साथ हालात संगीन होते जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। सबके माजी का इल्म है, मगर अब जमहूरियत की मजबूती के लिए गुंजाइश के फार्मूले के साथ आगे बढ़ना होगा। तजवीज़ पर अमल ना किया तो नुकसान सबका होगा। वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिग नजरी का मुजाहरा करें। इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। सियासी जमातों की आपस में गुंजाइश का फायदा किसी एक जमात को नहीं, तमाम जमातों को होगा। जमहूरियत की मजबूती ज़ेद और हड़दर्मी में नहीं, बल्कि जमहूरी रवैयों की मजबूती में है। कुछ सियासतदानों के सबब माजी और हाल में जमहूरियत के लिए मुश्किलात आईं। हालात को देख कर अब संभलना होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ नैब के इंतकामी किरदार का खात्मा करके कारोबारी बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। नून लीगी कायद का एजेंडा मैशत की बहाली और अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाना है। वो इदारों की फिर से तामीर करेंगे। ब्यूरोक्रेसी FBR में इस्लाहात लाएंगे। कारोबार करने में आसानी पैदा की जाएगी। पाकिस्तान की तारीख का वाहिद IMF प्रोग्राम सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरा किया और IMF को खुदा हाफिज कहा। शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की FPCCI के नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुआशी तबाही के गड़े से फिर निकालेंगे। साबित करेंगे कि सब ठीक हो सकता है। 21 अक्टूबर वादों की तकमील के नए दौर का आगाज है। कारकुन और रहनुमा दिन रात जिस तरह जज्बे से काम कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। निगरान वज़ीर आज़म की चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए इशारे में शिरकत। सदर शी जिनपिंग की जानिब से तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत। आलमी रहनुमाओं के लिए इशारिया चीनी सदर और खातून अव्वल ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। निगरान वफाकी काबीना के वज़रा भी शरीक। इशारे में रूस, कीनिया, इथोपिया, मंगोलिया, हंगरी, श्रीलंका और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। इशारे के दौरान अनवारुल हक काकड़ की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें। पाक चीन लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही। CPEC एक फ्लैगशिप मंसूबा है। इस मंसूबे की वजह से पाकिस्तान में रोजगार के मौके और गुर्बत में कमी हुई। 2 लाख से जायद रोजगार के मौके पैदा हुए। देही तरक्की में CPEC ने अहम किरदार अदा किया। यह मंसूबा बलोचिस्तान में तरक्की की बड़ी वजह है। निगरान वजीर आजम का चीनी थिंक टैंक और स्कॉलर्स से खिताब।
अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। फर्द जुर्म की कार्रवाई अगले समाअत के लिए मुकर्रर। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को चालान की नुकूल तकसीम। ऑफिशियल सिगरेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने केस की समाअत की। अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के सेल की तौसी 35 फीट से 60 फीट तक बढ़ा दिया गया। जज अबुल हसना जुल्करनैन के अहकामात पर जेल सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अमल दरामद कर दिया। जज के चेयरमैन पीटीआई को वर्जिश के लिए मैनुअल के तहत साइकिल मुहैया करने के भी अहकामात। विफाकी हुकूमत का नैब तरमीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। विफाकी हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील में मजीद ग्राउंड शामिल करने के लिए वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत को अपील दायर करने के लिए 15 रोज का वक्त दे दिया। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ अपील के लिए कुछ मजीद ग्राउंड शामिल की जा रही हैं। अटॉर्नी जनरल इसहाक डार और दीगर के खिलाफ रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर 21 अक्टूबर को महफूज फैसला सुनाएंगे। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस पर नैब प्रोसिक्यूटर और इसहाक डार के वकील काजी मिसबा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे का फैसला कलादम करार। पेशावर हाई कोर्ट का लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म कानून के खिलाफ है। लोड शेडिंग से मुतासरा अफराद नेपरा से रुजू करें, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट किराए 10 से 15% कम हो गए। दालों की कीमतों में 20 से 30 रुपए कमी आएगी। चीनी फी किलो 145 रुपए मिल रही है, कीमत मजीद कम करेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने भी आटे की कीमत में कमी का ऐलान किया है। आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। रिलीफ की बजाय तकलीफ। सुई सदरन और नॉर्दर्न ने सार्फिन पर बोझ डालने के लिए कमर कस ली। 697 अरब रुपए के वाजुबात का बोझ सार्फिन पर डाला जाएगा। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस में 400% से जायद इजाफा किया जाएगा। फिक्स्ड चार्जेस 460 से बढ़ाकर 2000 रुपए तक आयद किए जाएंगे। घरेलू सार्फिन के लिए गैस कीमतों में इजाफा रवा माह से ही शुरू हो जाएगा। जराए